पुत्र, तुमने तो मुझे अत्यंत चकित कर दिया। तुम्हें तो गांव के विषय में बहुत ज्ञान है। आयन, उठो वहां से शीघ्र। धामा, आओ और आसन ग्रहण करो। पद और दायित्व के सच्चे अधिकारी केवल तुम हो। नंद बाबा, सत्य कहूं तो मेरी इच्छा है कि बरसाना और वृंदावन के संबंध और भी गहरे हो जाए, और इस पद के लिए आपसे योग्य कोई और हो ही नहीं सकता। नंद बाबा, मेरी ये इच्छा है कि ये सहायक का पद आप संभालें। नहीं धामा, तुमने अपनी योग्यता सिद्ध की है, इसलिए इसके अधिकारी केवल तुम हो। देखिए धामा एकदम उचित कह रहा है। आप हमारे शुभ चिंतक हैं, हित चिंतक हैं, हितैषी हैं, और आप अनुभवी हैं। मुझे ऐसा लगता है कि इस पद के योग्य केवल आप ही हैं। हाँ हाँ, नंद जी को ही सहायक बनना चाहिए। नंद जी ही सहायक बनने योग्य है। नंद जी ही सहायक बनने योग्य है। हाँ हाँ, नंद जी को ही सहायक बनना चाहिए। हाँ मित्र, उचित है, जैसे आप सबकी इच्छा। तो मैं ये दायित्व के लिए सच हूं। बरसाने के सहायक बनने के पश्चात मेरा सबसे पहला निर्णय यही है कि इस बार जो नवरात्रि उत्सव होगा वो आज तक का सबसे बड़ा भव्य और दिव्य उत्सव होगा। बोला सहायक नंद बाबा जी के जय। सहायक नंद बाबा जी के जय। जय। और अयन, तुमसे मैं अत्यंत निराश हूं। तुम्हें गांव के विषय में तो कुछ ज्ञात नहीं है, ना ही समुदाय का ज्ञान है। इसलिए 9 दिनों तक तुम मित्र नंद के साथ रहकर उनकी सहायता करोगे। कदाचित इसी बहाने तुम उनसे कुछ सीख तो लोगे। ये उचित कहा काका आपने। ये क्या, तुम्हारा तो मौन व्रत था। अरे हाँ था, केवल एक दिन के लिए, अब पूर्ण हो गया। तो अब तुम्हारी बातें पुनः सुननी होंगी। अच्छा, ये नाटक ना किसी और के सामने जाके करना। सब जानती हूँ मैं मौन रहूं तो तुम्हें कितना दुख होता है, सब ज्ञात है मुझे। हाँ हाँ, पूरे एक दिन के लिए तुम्हारी वाणी नहीं सुनी है। अच्छा किया तुमने मौन व्रत तोड़ दिया। कृष, तुम्हारी 5 कहानियां सुनने के बाद मेरे मन में एक प्रश्न आया। अच्छा? नारायण ने सभी असुरों को ज्ञान दिया, फिर देवी लक्ष्मी, उन्होंने कुछ नहीं किया।
उनकी शक्ति का क्या? राधा नारायण ने 7 अवतार ली, इसमें अनेक असुरों का संहार किया। ये संसार उन संहारों को वर्ष के अलग अलग दिनों पर उल्लास के साथ मनाता भी, किंतु वर्ष में आने वाले ये 9 दिन ये नारायण पर भी भारी होते हैं। देवी की 9 रात्रि नवरात्र, जिसमें उन्होंने अत्यंत शक्तिशाली असुरों का संहार किया, असंभव कार्य संभव किए। राधा, तुम्हें पता लगेगा कि देवी की महिमा कितनी अपार है, कि देवी की शक्ति अनंत है। जब 2 प्रेमी प्रेम के पवित्र बंधन में बनते हैं तो सबसे पहला वचन यही लेते हैं कि चाहे जो कुछ भी हो वो एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ेंगे। यदि आपका प्रेमी आपसे दूर चला जाए और उसे पुनः पाने के लिए यदि समस्त संसार खोजना पड़े तो खोजो। ये जो शरीर की सुंदरता है ये समय के साथ कम होती जाएगी, किंतु मन की सुंदरता अनंत है। इसलिए सदैव व्यक्ति के मन से प्रेम करो। तुम्हें अपने प्रियजनों के मन के भीतर जो पाप है उससे लड़ना होगा। प्रेम का 5वां वचन तुमने समझ लिया, उसे आत्मसात कर लिया। मेरे लिए इससे बड़ी बात और क्या हो सकती? कृष्ण ने मुझे ये कहानियां क्यों सुनाई? कहीं मेरा इन कहानियों से कोई संबंध तो नहीं? किंतु कृष्ण के होते हुए मुझे चिंता नहीं करनी चाहिए। यदि आवश्यक हुआ तो कृष्ण स्वयं ही मुझे सब बता देगा। अभी तो मैं कहानी सुनने के लिए उत्सुक हूँ। पता नहीं अगली कहानी कौन सी होगी। जीवित नहीं छोड़ूंगा तुम दोनों को। तुम दोनों माँ पुत्र मेरे किसी काम के नहीं। जब देखो तब मेरी योजनाओं को विफल कर देते हो। हमारे प्रयत्नों में कोई कमी नहीं थी महाराज। वो तो इस बार उस कपटी कृष्ण का भाग्य अच्छा था, अन्यथा अर्थात इस बार दोष भाग्य का। तो एक बात बताओ यार, तो ये भाग्य कभी तुम्हारी बुद्धि का साथ क्यों नहीं देता? तुम्हें यह भी नहीं पता कि बरसाना में कितनी गायें हैं, कितने लोग हैं वहां पर। मन तो करता है अभी यहाँ इसी शाम तुम्हारा अंत कर दूं। क्षमा क्षमा महाराज, मेरे पुत्र को क्षमा कर दीजिए। क्षमा करें महाराज, इस प्रकार आपस में लड़ने से क्या लाभ? आप ये बताइए कि हमें आगे क्या करना है? अब तो केवल एक ही कार्य करना है क्रूर। किसी भी प्रकार उस कृष्ण को मथुरा लेकर आना है। हर बार वो यहाँ आने से बच जाता है, किंतु इस बार मेरे पास एक युक्ति है। यदि वो कृष्ण यहाँ स्वयं नहीं आ रहा है तो उसकी राधा उसे यहाँ लेकर आए। राधा की पुकार उस कृष्ण को यहाँ खींच कर लाएगी। अपने प्रेम के हाथों विवश होकर उस कृष्ण को यहाँ आना ही होगा, आना ही होगा उस कृष्ण को यहाँ।